क्षमा करना हमें परमेश्वर सिखाता है, प्रेम करना हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर से जब भी हम माफी मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें क्षमा करता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर भी क्या होना चाहिए, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं और मेरा ये विश्वास है कलीसिया कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मा में बढ़ा चुके हैं, बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं और आपका रिश्ता परमेश्वर से बहुत सारा मजबूत हो चुका है। ये मैं विश्वास करती हूँ कलीसिया। और जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचनों से प्रतिदिन सीखते हैं तो इसके लिए भी हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हमें बढ़ाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य का ज्ञान प्राप्त करो, आप उसके राज्य की खोज करो। तो परमेश्वर चाहता है कि आप बस खोज करो, बाकी का काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा मत्ती की पुस्तक में कि परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले ऐसे लिखा है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई की ऐसे खोज करो। तो परमेश्वर कहता है बाकी की वस्तुएं जिनके पीछे तुम भागते हो वो वस्तुएं तुम्हें ऐसे मिलती जाएंगी, है ना। तो सच में ये परमेश्वर के राज्य की खोज है जो हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हमारा विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करे, हम बड़े चमत्कारों को देखें, बड़ी हीलिंग्स को देखें, बड़ी शांति को देखें। तो ये हमें उस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है कलीसिया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया परमेश्वर के वचन से, जब परमेश्वर ने ऐसे आदम को एक आज्ञा दी शुरुआत में, जब उसको एक वाटिका में परमेश्वर ने रखा और परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे पेड़ों के फल खाना लेकिन एक पेड़ का फल तुम नहीं खाना, है ना। तो जो पेड़ था वो है भलाई और बुराई का, है ना। तो परमेश्वर ने उसको मना किया, लेकिन जो उसकी पत्नी थी हवा, वो शैतान के ऐसे बहकावे में आई और उसने क्या किया, उसने वो फल खाया और अपने पति को भी दिया। मतलब आदम और हवा दोनों ने वो फल को खाया, जबकि आदम को पता था अगर हवा लेकर के आई थी तो आदम को भी क्या करना चाहिए था, ऐसे मना करना चाहिए था, क्योंकि इसके विषय में हमें परमेश्वर ने मना करा कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है ना। तो लेकिन उसने क्या किया, जब उसकी पत्नी ऐसे फल लेकर के उसके पास आती है तो वो दोनों उस फल को क्या करते हैं, खाते हैं। तो जब उन्होंने फल खाया तो क्या हुआ, उनके जीवन में क्या आया, ऐसे मतलब जीवन में जो भलाई और बुराई, पाप का ऐसे ज्ञान उनके अंदर आया। जबकि पाप मतलब उनके जो अनाज्ञाकारिता के द्वारा, है ना, जो उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर की वचन को नहीं माना। तो जब उन्होंने वचन को नहीं माना तो उसके कारण क्या हुआ, परमेश्वर की बात ना मानने के कारण क्या हुआ, जीवन में क्या आया, पाप, है ना। तो आज भी हम देखते हैं कलीसिया, आज भी जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हमारे जीवन में फिर क्या काम करता है, पाप काम करता है, बुराई काम करती है। फिर उसका जीवन पाप और बुराई से भर जाता है, उस मनुष्य का जो परमेश्वर के वचन से ऐसे बाहर होते हैं ना। तो जब आदम और हवा ने वो फल खाया तो कलीसिया, जब उनकी रोज परमेश्वर के साथ क्या होती थी, संगति। तो जब परमेश्वर ऐसे मतलब संगति के लिए मनुष्य के पास आया तो आदम को जब आवाज लगाई कि आदम तो कहाँ है, तो आदम ने कहा कि मैं तो बारी में छिप गया था, क्योंकि मैं क्या था, ऐसे नंगा था। तो परमेश्वर ने कहा किसने तुझे कहा कि तू नंगा था, क्या तूने वो फल खाया है जो मैंने तुझे खाने को मना करा था। कलीसिया, क्या इसका मतलब कि परमेश्वर को पता नहीं था कि आदम ने वो फल खा लिया है? परमेश्वर को पता था,
कि आदम ने क्या कर लिया, आदम ने उस फल को ऐसे खा लिया है। परमेश्वर को ये सब कुछ पता था, लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि मनुष्य क्या करे, मनुष्य अपनी अपराध को माने, अपनी गलती को माने और परमेश्वर के पास आए, घुटने टेके और परमेश्वर उन्हें फिर से क्या करे, वैसा ही जीवन दे, है ना। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे पूछा क्या तूने ये वो फल खाया, तो आदम ने क्या किया, आदम ने सारा दोष अपनी पत्नी पर लगा दिया, है ना, कि जिस पत्नी को परमेश्वर जी, जिस पत्नी को आपने ऐसे मेरे साथ रहने को दिया, उसने मुझे ऐसे खाने को दिया और मैंने क्या किया, खाया। और फिर जब उसकी पत्नी से पूछा गया, तो हवा से पूछा गया, तो उसने कहा कि मुझे तो सांप ने बहका दिया और मैंने क्या कर लिया, उसको खा लिया, है ना। मतलब परमेश्वर ये चाहते थे कि ये दोनों अपने अपराध को माने, अपनी गलती को माने और परमेश्वर फिर से इनके जीवन को अच्छा करे, फिर से इनके जीवन से पाप को क्या कर दे, खत्म कर दे, है ना। क्योंकि परमेश्वर कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय उन्होंने एक दूसरे पर ऐसे दोष लगाना शुरू किया। जब दोष लगाते हैं तो कलीसिया, फिर उस समय क्या होता है, फिर परमेश्वर के काम को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते। तो जब आदम ने क्या किया, जब वो नंगा हो गया, उसको समझ में आया कि मैं तो क्या हूँ, नंगा हूँ। उसके जीवन में उसको पता चला कि नंगा रहना अच्छी बात नहीं होती, नंगा रहना बुरी बात होती है। तो उसने क्या किया, उसने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के अपने लिए ऐसे एक लंगोट बनाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उस समय एक मेमने को क्या किया, ऐसे बलिदान किया और मेमने के ऐसे खाल से उनके लिए क्या बनाए, ऐसे अंग रखे बनाए, उनके लिए वो वस्त्र बनाए ना, मेमने के खाल से। तो सच में कलीसिया, हम जानते हैं कि जो मेमना था उस समय, मेमना बलिदान हुआ, है ना। तो आज भी जो मेमना है वो है प्रभु यीशु मसीह। और शर्मिंदगी को ढकना, है ना, वो मेमने ने किया। मेमने ने इस काम को किया कि आदम की शर्मिंदगी को ढका, है ना। जब पाप बहुत बढ़ गया तो मनुष्य के अंदर क्या आ गई, ऐसे बहुत सारी शर्मिंदगी आ गई, है ना। तो जब शर्मिंदगी आई तो शर्मिंदगी को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर के मेमने ने क्या किया, हम सबकी शर्मिंदगी को क्या किया, खत्म किया ना। और परमेश्वर ने हमें एक अच्छा जीवन दिया, है ना, एक इज्जत वाला हमें परमेश्वर ने जीवन दिया, हमारी शर्मिंदगी को ख़त्म किया, है ना। और परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए एक मेमना प्रभु यीशु मसीह कुर्बान किया, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया, परमेश्वर ने उसी समय ऐसे हम लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचनों से सिखाया कि तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने किसी पर दोष नहीं लगाना, है ना। क्योंकि आदम ने भी क्या किया, क्योंकि जब एक मनुष्य अपनी गलती को मानता है, तुरंत अपने अपराधों को क्या करता है, मानता है, तो परमेश्वर उसके अपराधों को क्या करता है, ऐसे क्षमा करता है। लेकिन जो अपने अपराधों को नहीं मानता तो वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाता, वो हमेशा पाप और बुराई में क्या होता है, ऐसे फंसा रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कलीसिया, आज परमेश्वर जो वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई अपराध हो, जब भी कोई गलती हो, तो तुरंत क्या करो, तुरंत रियलाइज करो, है ना। परमेश्वर से वो रियलाइज वाला आत्मा मांगो कि परमेश्वर जी, रियलाइजेशन वाला आत्मा मेरे अंदर हो, मैं अपनी गलती को मानूं, अपने अपराध को मानूं, ताकि मैं क्षमा किया जाऊं। अगर कोई मनुष्य अपने अपराध को नहीं मानता तो वो पूरी जिंदगी भी क्षमा नहीं किया जाता। तो इसीलिए हमें परमेश्वर ने सिखाया है कलीसिया कि क्या करना है। जब भी मान लो हमारे अंदर पाप है, तो पाप के द्वारा हम कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या हम उस बात को मानते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, क्या हम माफ़ी मांगते हैं, क्या हम परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं कि परमेश्वर जी मैंने ये गलती करी है, परमेश्वर आप मुझे क्षमा कर चुके हो, परमेश्वर जी आप मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो, परमेश्वर जी। सबसे बड़ी बात है ये है, परमेश्वर ये चीज़ सिखाना चाहता है कि जब भी आपसे कोई गलती हो कलीसिया, तो आप दूसरे पर दोष ना लगाओ, आप क्या करो, तुरंत उस बात को मानो, अपराध को मानो। तो हम देखते हैं कलीसिया एक वचन को, लूका की पुस्तक 6 अध्याय
6 का हम पढ़ते हैं 37 में लिखा है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, है ना। दोष मत लगाओ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात को सिखाया है कि तुरंत हम लोगों का स्वभाव है, एक मनुष्य का स्वभाव है कि तुरंत क्या करना है, अपनी गलती को नहीं मानना और दूसरे के ऊपर अपनी गलती का क्या लगा देना, ऐसे दोष लगा देना कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसने मेरे को क्रोध दिलाया, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, इसके कारण मेरे से पाप हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कलीसिया। मान लो आपसे कोई गलती होती है तो किसी के कारण नहीं, आपने गलती करी है ना। आपने क्या करना है, तुरंत उस गलती को मानना है कि हाँ मैंने गलती करी है और मुझे क्या मांगनी है, अपने पिता परमेश्वर से क्या करनी है, ऐसे क्षमा को मांगना है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं तो कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, है ना। अगर हम तुरंत किसी को दोषी ठहरा देते हैं कलीसिया, तो हमें भी परमेश्वर तुरंत क्या ठहरा देता है, दोषी ठहराता है। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी को दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरोगे। फिर हमें भी परमेश्वर क्या कहता है, जिस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है मरकुस की पुस्तक में, कि परमेश्वर कहता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास आते हो तो सबसे पहले क्या करो, ऐसे अपने बैरियों को, अपने सताने वालों को क्या करो, ऐसे क्षमा करो। तो परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करो, ना तो किसी पर दोष लगाओ बल्कि क्या कर दो, ऐसे क्षमा कर दो, है ना। क्षमा करना हमें परमेश्वर सिखाता है, प्रेम करना हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है। तो परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले तुम मतलब जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, उनको क्या करके आओ, क्षमा करके आओ। अगर तुम किसी के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे भी अपराधों को क्षमा नहीं किया जाएगा। तो सच में कलीसिया, अगर हम सच में खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं, खुदावंद के साथ, खुदावंद का स्वभाव हमारे अंदर काम करे, खुदावंद का मन हमारे अंदर काम करे, है ना, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा। जिस प्रकार हमें हमारा पिता, हम इतनी गलतियां करते हैं लेकिन हम अपने पिता के पास जाते हैं, परमेश्वर से जब भी हम माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें क्षमा करता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर भी क्या होना चाहिए, ऐसा स्वभाव होना चाहिए, है ना, कि आप भी क्या करो, दूसरों के अपराधों को तुरंत क्या कर दो, ऐसे क्षमा कर दो, ना कि उनको क्या बनाते रहो, हमेशा दोषी बनाते रहो ना। तो ये परमेश्वर में सिखाते हैं कलीसिया। तो आगे लिखा है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यही परमेश्वर में सिखा रहे हैं कि अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्या किया जाएगा, ऐसे क्षमा किया जाएगा, है ना। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कईयों का कलीसिया मन नहीं होता किसी को, किसी की मदद करने वाला, किसी को देने वाला, है ना। बहुत कंजूस मन लोगों का होता है ना। कोई किसी को कुछ ऐसे देना नहीं चाहते, देते हैं तो बहुत ऐसे बेकार जो चीज़ होती है, जो किसी काम की नहीं होती, ना आपके ना उनके जिनको आप दे रहे हो। तो कलीसिया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप किसी की मदद करोगे, अगर आप किसी को दोगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा, परमेश्वर आपको देगा। कलीसिया, यहाँ पर परमेश्वर सिखा रहा है, अगर आप किसी को दोगे तो आपको भी दिया जाएगा, है ना। कभी भी अपने मन को कंजूस नहीं रखना। अगर आप किसी की मदद कर ही रहे हो तो ऐसी चीज़ मत दो जो बिल्कुल ही बेकार हो, उसके किसी काम की ना हो, है ना। तो हमेशा ऐसी चीज़ दो जो सच में किसी के काम आए, है ना। तो आगे लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लिखा, लोग पूरा नाप दबा कर, हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, जब आप किसी को दोगे तो आपको कैसे दिया जाएगा, ऐसे दबा कर, जैसे हम कोई डब्बे में कोई राशन भरते हैं कलीसिया, ऐसे डब्बे में डालते हैं तो हम डब्बे को थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं। तो जब हम हिलाते हैं तो उसमें और ऐसे और डलता जाता है ना। जब हिलाते हैं तो उसमें और सामान डलता जाता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें ऐसे सिखा रहा है कि तुम्हें कैसा दिया जाएगा, कि अगर तुम किसी को दोगे तो लोग तुम्हें कैसा देंगे, पूरा नाप कर, दबा कर, है ना, और हिला कर तुम्हें दिया जाएगा। लिखा, और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में ऐसे डालेंगे। लिखा,
क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, है ना। तुम जिस नाप से नापते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम जिस प्रकार का मन रखोगे तो परमेश्वर भी तुम सबके लिए वैसा ही मन रखेगा, है ना। अगर तुम सबके लिए ऐसे खुला मन रखोगे, सबकी मदद वाला मन रखोगे, तो फिर पिता भी क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। हर समय परमेश्वर आपके लिए तैयार रहेगा ना। तो परमेश्वर लोगों को तैयार करेगा आपकी मदद के लिए, लोगों के मन में डालेगा आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए ना। तो आगे लिखा, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? अब यहाँ पर लिखा है कि क्या अंधा अंधे को क्या कर सकता है, मार्ग दिखा सकता है? क्या अगर अंधा अंधे को लेकर के चलेगा कि चलो, तो दोनों क्या गड्ढे में नहीं गिर जाएंगे, है ना। तो आगे लिखा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा, है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे सिखा रहे हैं कि चेला कभी भी अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो अपने गुरु को देख देख के सिद्ध हो रहा है, सिद्ध हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपने गुरु के क्या हो जाएगा, ऐसे समान हो जाएगा ना। लिखा, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे क्यों नहीं सूझता, है ना। कि अपने भाई की आंख में तुझे छोटा सा क्या दिखाई देता है, ऐसे तिनका, लेकिन अपनी आंख में लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता। मतलब इसका मतलब ये है कि दूसरों की हमें छोटी सी बुराई नजर आ जाती है ना, लेकिन अपनी इतनी सारी लठ जैसी बुराइयां हैं वो हमें नजर नहीं आती, वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन दूसरों के जीवन में अगर छोटी सी भी बुराई है तो वो हमें दिखाई देती है कि ये इसके जीवन में क्या है, ये छोटी सी बुराई है, ये है। लेकिन अपने जीवन में जो इतने पाप हैं, इतनी बुराइयां हैं, इतना गलत स्वभाव है, इतना बुरा स्वभाव है, क्षमा करने वाला स्वभाव नहीं है, प्रेम करने वाला स्वभाव नहीं है, ऐसा हमारा स्वभाव है ना। तो लेकिन दूसरों के अंदर अगर कोई छोटी सी गलती है तो वो हमें क्या लगती है, हमें दिखाई देती है। इस प्रकार प्रभु ने क्या कहा कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं, है ना। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि जब तुझे अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अपने जीवन में जो तेरी कमियां है वो तुझे नजर नहीं आती, फिर तू किस प्रकार कहता है कि अपने भाई को कि तू रुक, मैं तेरी आंख से क्या कर दूं, ऐसे तिनके को निकाल दूं, मतलब तेरी इस बुराई को क्या कर दूं, मैं ऐसे खत्म कर दूं, है ना। तो आगे लिखा, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल कर तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ऐसे वचन में सिखा रहे हैं कि सबसे पहले क्या कर, तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल, अपनी बुराइयों को क्या कर, अपनी बुराइयों को क्या कर, खत्म कर, तब जो तेरे भाई के अंदर की जो बुराई है उसको तू आसानी से ऐसे निकाल सकेगा, है ना। लिखा है आगे, हम पढ़ते हैं 43 में, लिखा, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत एक अच्छा पेड़ है और अच्छी उसको खुराक मिली है, अच्छी खुराक के साथ वो पला बड़ा है पेड़ और वो निकम्मा फल लेकर के आए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल ला सकता है। और आप ऐसे देखोगे कि कोई निकम्मा पेड़ है ना, मतलब सूखा सूखा सा पेड़ है और उस पर बहुत अच्छे फल लगे हों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। लिखा, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाया कि हर एक पेड़ अपने फल से ऐसे पहचाना जाता है, तो उसी प्रकार जो मनुष्य है वो अपने स्वभाव से और अपने गुणों से क्या किया जाता है, ऐसे पहचाना जाता है ना। आपके मुंह से जो बोली निकलेगी, आप कैसी बोली बोल रहे हो, है ना, मीठी बोली बोल रहे हो, कड़वी बोली बोल रहे हो, इससे आप पहचाने जाओगे कि आप कौन हो। आप आत्मिक मनुष्य हो, आप बदले हुए मनुष्य हो, आप शारीरिक मनुष्य हो, आपने अपने मन को बदला है या नहीं बदला है। आपके मुंह के शब्दों से तुरंत ऐसे समझ में लोगों को आ जाएगा आपका स्वभाव कैसा है। आप थोड़े से शब्द बोलोगे लोगों को, आपका स्वभाव नजर आ जाएगा कि आपका स्वभाव ऐसे कैसा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मतलब हर एक पेड़ अपने फल से
ऐसे पहचाना जाता है। आगे लिखा, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर, है ना। यहाँ पर लिखा कि झाड़ियाँ किसको बोलते हैं? जो बेकार की झाड़ियाँ होती हैं, जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं ना, तो झाड़ियों से वो अंजीर नहीं तोड़ते। अंजीर का एक पेड़ लगा होता है, अंजीर केवल अपने पेड़ पर लगती है। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि लोग झाड़ियों से नहीं अंजीर तोड़ते। अगर फल चाहिए उनको तो ऐसे मनुष्य के पास वो जाएंगे जिनके जीवन से फल होएगा, है ना। तो झाड़ियों से अंजीर कभी नहीं तोड़ा जाता। तो यहाँ पर लिखा, और ना झड़बेरी से अंगूर, है ना। और आगे लिखा, भला मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, यहाँ पर लिखा है जो भला मनुष्य है वो अपने मन के भले भंडार से, जैसे कोई अच्छा मनुष्य है, उसका स्वभाव अच्छा है, वो प्रेम करता है, वो नम्रता से चलता है, वो सबका भला चाहता है, तो वो अपने मन के भले भंडार से क्या करता है? वो भली बातें निकालता है। भली बातें क्या करता है? निकालता है। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो बुरा मनुष्य है, जिसके जीवन में छल है, कपट है, बुराई है, मतलब क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, दूसरों को देख करके कोई दूसरा बढ़ रहा है तो अपने मन में क्या आ रही है? जलन आ रही है। लेकिन जब वो बोलेगा तो उसकी बोली से क्या पता चल जाएगा? पता चल जाएगा कि इसका मन किस प्रकार का है। इसका मन खराब है या अच्छा मन है, इसका मन भला है या बुरा है, कैसे पता चल जाएगा? केवल बोलने से, है ना। तो बोलेगा तो उसके फल क्या हो जाएंगे? ऐसे प्रकट होने शुरू हो जाएंगे ना। तो आगे लिखा है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हमेशा मनुष्य ऐसे कह देता है, मैंने गुस्से में बोल दिया, मैंने ऐसे बोल दिया। तो गुस्से में मनुष्य वही बोलता है जो उसके मन में भरा होता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि जो उसके मन में भरा होता है, अगर भला मनुष्य है तो वो भली बातें, चाहे उसके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन उसके मुंह से बातें कैसे निकलेंगी? भली बातें। लेकिन अगर किसी के अंदर बुराई भरी है ना, तो उसके साथ कोई कितनी भी अच्छाई करे तो वो कैसी बातें निकालेगा? बुरी ही बातें निकालेगा। तो इसलिए कलीसिया शुरू से ही हमसे ये परमेश्वर चाहता है कि हम किसी के ऊपर दोष लगाने वाले ना बने, बल्कि खुद को बदलने वाले बने, खुद को सुधारें, खुद को अब देखें कि मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे जीवन में मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव अच्छा है या नहीं, मेरे स्वभाव से लोग खुश हैं या नहीं है ना। क्योंकि ये एक ऐसा स्वभाव ही है कलीसिया जो लोगों को जीत लेता है ना। लोगों को एक मीठे जो बोल हैं लोगों के मन को क्या कर लेते हैं? ऐसे जीत लेते हैं कलीसिया। लेकिन कड़वी बोली कभी भी लोगों को जीत नहीं पाती। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कौवा और कोयल, शक्ल अगर आप उनकी देखो तो दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे कोयल भी काले रंग की होती है, कौवा भी काले रंग का होता है। अगर आपको अच्छे से पहचान नहीं है तो आप नहीं पहचान पाओगे कि ये कोयल है या कौवा है। लेकिन दोनों की बोली से आप पहचान पाओगे, है ना। बोली से, जब वो बोली बोलते हैं, कौवा बोलेगा तो पहचान पाओगे कि ये क्या है? कौवा है। लेकिन वहीं कोयल बोलेगी, क्योंकि कोयल की बोली क्या है? मिठास है, सबको ऐसे अच्छी लगती है। जैसे कौवा किसी के छत पर आकर बैठता है तो काऊ 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 ज़्यादा करता है तो लोग उसको भगा देते हैं, क्योंकि उसकी बोली लोगों को पसंद नहीं आती है। लेकिन वहीं कोयल अगर बैठी है तो वो अपनी बोली से क्या करती है? लोगों के मन को जीत लेती है। उसको कभी कोई नहीं उड़ाता, क्योंकि उसकी बोली सबको क्या लगती है? इसे अच्छी लगती है। इसी प्रकार कलीसिया, हमारा पिता भी चाहता है कि हमारा मन ऐसा हो, हमारा स्वभाव ऐसा हो, हमारा जीवन ऐसा हो कि हम लोगों को, बुरे लोगों को भी क्या कर लें? ऐसे जीत लें। अपनी बोली से, अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से लोगों को क्या कर लें? जीत लें। जैसे अन्य जाति लोग हैं, है ना। अन्य जाति लोग हैं तो मतलब उनके अंदर तो कोई पता नहीं परमेश्वर का प्रेम क्या होता है, क्या परमेश्वर है,
क्या परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन वहीं हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं कलीसिया, हमें तो पता है कि हमारा पिता हमें प्रेम करना सिखाता है। हमारा परमेश्वर कहता है कि शत्रुओं से भी क्या करो, ऐसे प्रेम करो, है ना। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भी प्रेम किया जिन्होंने प्रभु को सताया, है ना, बहुत सताया, क्रूस पर टांग दिया, है ना, मतलब इतना सताया, सब कुछ दुख दिया, परेशानियां दी, लेकिन प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उनको भी क्या किया, ऐसे प्रेम किया। प्रभु ने उनके लिए भी प्रार्थनाएं करी कि पिता इनको क्या कर दो, आप क्षमा कर दो, है ना। तो सच में कलीसिया, हम लोगों को भी क्या करना है, इसी प्रकार अपने मन को बदलना है, इसी प्रकार अपनी बोली को बदलना है, अपने बोलने के तरीके को बदलना है, ताकि जब हम बोलें कलीसिया, किसी से बातचीत करें कलीसिया, तो हम पहचाने जाएं कि हम अपने पिता परमेश्वर की क्या है, ऐसे संतान है ना। ताकि परमेश्वर में हमारे लोग हमें हमारे फलों से पहचाने कि हमें कौन से फल लगे हैं, प्रीत के, नम्रता के, दया के, क्षमा के, ये वाले फल लगे हैं। अगर हमारे अंदर ये वाले फल नहीं लगे हैं तो हमारे अंदर फिर कौन से फल लगे हैं? क्या शैतान के फल लगे हैं? क्रोध, है ना, नफरत, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, कड़वी बोली, क्या ये वाले फल लगे हैं, है ना। क्या हमें कौन से फलों को अपने जीवन में ऐसे लगाना है कलीसिया, है ना। कौन से फल हमारे जीवन से प्रकट होने चाहिए? क्या शैतान के फल प्रकट होने चाहिए या परमेश्वर के फल प्रकट होने चाहिए? तो सच में कलीसिया, परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें हर बात में परमेश्वर सिखाता है कि हमें किस प्रकार चलना है, किस प्रकार अपने जीवन को बिताना है, किस प्रकार अपने स्वभाव को बदलना है। जब हम लगातार अपने स्वभाव के विषय में परमेश्वर के आगे जाएंगे, लगातार इस विषय को रखेंगे कि लगातार कहेंगे, पिता परमेश्वर जी, आप मेरे स्वभाव को, मेरे मन को, मेरे जीवन को आपने बदल दिया है, लगातार पॉजिटिव अंगीकार करेंगे अपने स्वभाव के बारे में, तो कलीसिया सच में ऐसा कोई कार्य नहीं है जब हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगे और हमें ना मिले। क्योंकि प्रभु ने वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब तुम्हें ऐसे मिलेगा। क्योंकि हमें जो कुछ मांगना है, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। क्योंकि ये एक करैक्टर है जो यीशु मसीह जी करके गए, प्रेम करके गए, दया करके गए, क्षमा करके गए। ये एक करैक्टर था जो प्रभु ने हमें जी करके दिखाया कि हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, है ना, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। कलीसिया, ये हमारे प्रभु ने क्या किया है, ऐसे जीवन जी के दिखाया है। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है आज के वचनों से आपने सीखा है कि हमें किस प्रकार अपने मन को बनाना है, किस प्रकार अपने स्वभाव को बदलना है। हमें लगातार अपने स्वभाव के लिए घुटने टेकनी है कि प्रभु आप मेरे मन को, मेरे स्वभाव को बदल चुके हो, मेरे अंदर से सारी कड़वाहट को, सारे गुस्से को आपने खत्म कर दिया मेरे परमेश्वर जी। और आप जिस प्रकार से लगातार प्रार्थना करोगे, जिस प्रकार से अपने ऊपर वचन को आप रिलीज करोगे कलीसिया, मेरा विश्वास है आप बड़े रिजल्ट को देखोगे। आप अपने जीवन में अपने स्वभाव को बदलता हुआ देखोगे, अपने जीवन को बदलता हुआ देखोगे, अपनी बोली को, अपनी भाषा को बदलता हुआ देखोगे। अपनी आपकी बोली में ऐसे मिठास आनी शुरू हो जाएगी। क्रोध से ऐसे क्रोध से बोलना, ऐसे ऊंचे शब्दों से बोलना, ये आपके जीवन से क्या हो जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। और आपकी बोली में एक प्रकार की ऐसे मिठास आ जाएगी कलीसिया। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके मन को बदला है और आप इस विषय को परमेश्वर के आगे रखोगे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल चुका है, आपके स्वभाव को बदल चुका है और नम्रता और प्रेम आपके जीवन में आ चुका है। आप प्रेम और नम्रता से भर चुके हो। मेरा विश्वास है कलीसिया कि जो वचन आपने सुने हैं वो वचन आपके जीवन में कार्य कर चुके हैं। क्योंकि हमारे पिता के वचन जीवित वचन है और ये जिंदा वचन है, हमारे जीवन में क्या करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। जब हम वचनों को अपने ऊपर रिलीज करते हैं, हम दूसरों के लिए वचन रिलीज करते हैं, तो वचन क्या करते हैं हमारे जीवन में, ऐसे कार्य को करते हैं कलीसिया। तो सच में कलीसिया, मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ कि क्योंकि एक दिन हमारा भी स्वभाव ऐसा ही था, मेरा भी स्वभाव बहुत खराब था, बहुत क्रोध वाला था। मैं लड़ाई झगड़ा करना, नफरत करना, निंदा करना, ऐसा मेरा स्वभाव था। लेकिन सच में मैंने अपने स्वभाव के लिए
लगातार अपने पिता से ऐसे प्रार्थनाएं करी, ऐसे विनतियां करी कि परमेश्वर जी नहीं, ये स्वभाव अच्छा नहीं है, आप मेरे मन को बदल चुके हो, मेरे स्वभाव को आपने बदल दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैंने लगातार अपने स्वभाव के लिए प्रार्थनाएं करी, तो परमेश्वर ने क्या किया, निश्चय मेरे जीवन में क्या किया, ऐसे काम किया। तो निश्चय आज मेरे मन को मेरे खुदा ने बदला है, मेरे स्वभाव को मेरे पिता ने ऐसे बदला है। तो मेरा विश्वास है आपके स्वभाव को भी परमेश्वर क्या कर चुके हैं, बदल चुके हैं। आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े काम को ऐसे कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। और कलीसिया, जिस प्रकार मैं हर बार ऐसे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने वीडियो को क्या करना है, ऐसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ऐसे शेयर करना है और आगे से आगे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि खुदा की बातें, खुदा का मन, खुदा का स्वभाव लोगों तक पहुंचे। तो मेरा ये विश्वास है कलीसिया, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आपको मेरा पिता बहुत सारा बढ़ा चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब प्रार्थना में जाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आप महान खुदा, आप सामर्थी पिता परमेश्वर हो, आप जीवित परमेश्वर हो, जिंदा जलाली खुदा हो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आप महान और सामर्थी खुदावन। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर। सच में परमेश्वर जी, आज से खुदावन परमेश्वर, आपने इनके मनों को बदल दिया है, जीवनों को बदल दिया है, आपने इनके स्वभाव को बदल दिया है मेरे खुदावन परमेश्वर। ये दोष लगाने वाले नहीं खुदावन परमेश्वर, सच में आप में बढ़ने वाले बन चुके हैं पिता परमेश्वर जी। आपके फलों को परमेश्वर जी प्रकट करने वाले बन चुके हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। इनके जीवनों से खुदावंद आपको महिमा मिले, आदर मिले मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। मेरे महान खुदा, आप परमेश्वर इनके जीवन से हर हालात को खत्म कर चुके हो, दुख और परेशानियों को परमेश्वर जी आप इनके जीवन से खत्म कर चुके हो मेरे खुदावंद। मेरा विश्वास है परमेश्वर, आपके बेटे बेटियां बहुत सारा ब्लेस हो चुके हैं, बहुत सारा आत्मा में बढ़ चुके हैं परमेश्वर। बहुत सारा आपका स्वभाव इनके जीवन में कार्य कर चुका है मेरे खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से मैं इन सारी प्रार्थनाओं को मांगती हूँ। आमीन, आमीन।